तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी आत्मा को छू लेने वाली बात पर चर्चा करने वाले हैं। प्रकृति यानी नेचर, जो हर दिन हर पल हमसे बात करना चाहती है। ये जो सार केवल किसी पुस्तक का सारांश नहीं है दोस्तों। ये संसार की प्राचीन ज्ञान परंपराओं, जो हमारे ऋषि हैं, जो आध्यात्मिक गुरुओं है, आधुनिक विज्ञान, सभी की बुद्धि का एक सुंदर संगम है। हर संस्कृति एक ही बात कहती है, प्रकृति जीवित है, प्रकृति चेतन है और प्रकृति हमेशा मनुष्य से संवाद करती है। तो इस पूरे सीरीज में हम समझेंगे प्रकृति क्या संदेश देती है, कैसे हवा, पेड़, पानी, पक्षी, पर्वत सब बात करते हैं, कैसे प्रकृति हमें संकेत, उत्तर और दिशा देती है और कैसे प्रकृति से जुड़कर हम अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस दिव्य और शांतिमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद को इस अनुभव के लिए खोल दीजिए। तो अध्याय 1 है, प्रकृति जीवित है। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता, भारत, तिब्बत, जापान, ग्रीस और नेटिव अमेरिकन सभी कहते आए हैं, प्रकृति सिर्फ मिट्टी, पानी, हवा नहीं है, प्रकृति में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। हमारे भारत में पेड़ों को देवता का रूप माना गया है, तुलसी को माँ कहा गया है, पीपल को ब्रह्मा कहा गया है, नदियों को देवी कहा गया है, पहाड़ों को शिव का रूप माना गया है, क्योंकि उनमें केवल भौतिक तत्व नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जीवित ऊर्जा, एक उपस्थिति, एक चेतना होती है। आज का विज्ञान भी यही कह रहा है। पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं, जंगलों में वुड वाइड वेब का नेटवर्क होता है, पशु पक्षी वातावरण की ऊर्जा महसूस कर लेते हैं, पानी भावनाएं धारण करता है और पृथ्वी स्वयं एक जीवित की तरह प्रतिक्रिया करती है। इसका क्या अर्थ है? प्रकृति हमेशा संवाद कर रही है, बस सुनने वाले कम हैं। हम व्यस्त हो चुके हैं, मोबाइल की स्क्रीन में खो गए हैं, अपने भीतर की सुनने की जो क्षमता है वो हम भूल गए हैं। लेकिन प्रकृति हमेशा बोल रही है, अपनी भाषा में, बिना शब्दों के, अपने संकेतों से। तो प्रकृति का संदेश कैसे आता है? प्रकृति 5 तरीकों से हमसे संवाद करती है। शांति यानी साइलेंस, जंगल की शांति, पहाड़ों की शांति, रात की शांति, यह सब एक संदेश होते हैं कि ठहरो, सांस लो, सब ठीक है। पक्षियों के माध्यम से हमसे बात करती है। यदि आप चिंतित है, उलझन में है और अचानक कोई पक्षी पास आकर बैठ जाए, यह संकेत होता है कि घबराओ मत, समय है, संभल जाएगा। हवा के माध्यम से जब प्रकृति हमसे बात करती है, तो हवा का अचानक तेज चलना या एक हल्की सी ठंडी हवा का स्पर्श आना या ऊर्जाओं में बदलाव का संदेश होता है। पेड़ों के माध्यम से जब प्रकृति हमसे बात करती है, तो पेड़ गुरु जैसे होते हैं। वे हमें सिखाते हैं धैर्य, स्थिरता, जड़ता और फिर छोड़ देना। बहता पानी, जब बहता पानी हम देखते हैं, तो नदी हमेशा कहती है दोस्तों कि जीवन बहता रहता है, तुम भी बहो, रुको मत। तो इस सारी चीजों के माध्यम से हमें प्रकृति हर वक्त एक संदेश देते रहती है। तो प्रकृति के संकेत है, कैसे पढ़ें? प्रकृति सूक्ष्म संकेत भेजती है, इन्हें महसूस करना पड़ता है। जैसे कि 5 मिनट की मौन प्रक्रिया, हर सुबह 5 मिनट बस हवा की आवाज को सुनो, किसी पेड़ के पास बैठना, पेड़ की जो तना है आपकी ऊर्जा को संतुलित करती है। ग्राउंडिंग करो, यानी नंगे पैर धरती पर खड़ा होना, धरती का स्पर्श मन की बेचैनी को दूर करता है। जल ध्यान, वाटर मेडिटेशन, बहते पानी में आपकी उलझनें बह जाती है। जब आप वाटर मेडिटेशन करते हो, जल का ध्यान करते हो, तो आपकी जितनी भी उलझनें हैं वो बहते पानी में बह जाती है। पक्षियों का अवलोकन करो, कौन सा पक्षी आपको बार बार दिख रहा है, वही आपके लिए आपका संदेश है। धीमे कदमों से प्रकृति में चलो, धीरे चलने से आपके जो भी विचार है वो साफ होने लगते हैं। तो फिर प्रकृति सीधे संकेत कब देती है? तो कई बार प्रकृति हमें स्पष्ट संकेत देती है, बार बार वही पक्षी दिखना,
तितली अचानक पास आ जाना, इंद्रधनुष्य का अचानक दिखना, पहाड़ पर बैठते ही मन शांत हो जाना, पेड़ के नीचे बैठकर आंसू आ जाना, हवा से पूरे शरीर में कंपन महसूस करना। तो ये संयोग नहीं होते हैं दोस्तों, ये संचार कम्युनिकेशन होते हैं। दोहराइए जाने वाले पक्षियों को, यानी संदेश जो आपको बार बार दिया जा रहा है। अचानक शांति महसूस होना, यानी आपको उत्तर मिल चुका है। प्रकृति में भावनाएं बाहर आना, जो कि आपके आंसू है वो जब निकल आते हैं, आपकी भावना, आपकी फीलिंग्स जब बाहर आती है तो प्रकृति आपको साफ कर रही है। विचारों का स्पष्ट होना, यानी आपके उत्तर में ही उदय हो जाता है। आपके जो उत्तर है उससे आपको क्या होती है ना, आपके प्रश्न का जो उत्तर आपको मिलता है तो आपके उत्तर में जो स्पष्टता आती है तब आपको वो महसूस होने लगता है कि यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, वो उसकी आपको क्लियरिटी हो जाती है। तो प्राकृतिक भावनाएं और उपचार, चिंता यानी एंजाइटी, पेड़ हवा प्राकृतिक का उपचार होती है। उदासी अगर हमें आए, सैडनेस अगर आए तो आकाश आपकी भावनाएं सोख लेता है। क्रोध, अगर आपको एंगर आ रहा है तो धरती आपके क्रोध को ठंडा करती है। उलझन, अगर आप कंफ्यूज हो तो पहाड़ आपके विचारों को दिशा देते हैं। अवसाद, अगर आप डिप्रेशन में हो तो सूरज की रोशनी मन में ऊर्जा जगाती है। तो दोस्तों, प्रकृति कभी मौन नहीं होती, वह हमेशा बोलती है, बस हमारे भीतर की शांति गायब हो गई है। यदि आप थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सुने, थोड़ा महसूस करें तो आप पाएंगे प्रकृति हर क्षण आपको उत्तर देती है, दिशा देती है, ममता देती है, सुरक्षा देती है। शायद आपके जीवन का अगला उत्तर किसी शब्द में नहीं बल्कि किसी हवा के झोंके में छिपा है। तो बस सुनिए, प्रकृति इंतजार कर रही है दोस्तों आपसे संवाद करने के लिए। और आपके जो भी विचार है प्रश्न या उत्तर के माध्यम से आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जरूर आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए दोस्तों। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।